हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये एक उर्दू की बुक है, ठीक है। और आप समझ सकते हैं ये चलती है द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। नया आसान उर्दू निसाब मरतब मोहम्मद अबू सालेह। और ये देख सकते हैं एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़, ये अलीगढ़ में मिलती है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी में चलती है, ये एमयू जिसको हम बोलते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो दोस्तों, ये है हुर्फ तहज्जी और यहाँ लिखा है हिस्सा अव्वल। हिस्सा मतलब होता है पार्ट, अव्वल मतलब होता है फर्स्ट, ठीक। तो ये लिखा हुआ है गाइस, है ना, हुर्फ तहज्जी। और इसमें हुर्फ तहज्जी से मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे हिंदी में छोटा बड़ा होता है, वैसी ABCD में ABCD होता है इंग्लिश में, है ना। उसी तरीके से हुर्फ तहज्जी बोलते हैं अलिफ बे पे ते टे से, है ना। यानी लफ्ज़ कह रहा हूँ, सॉरी, हरूफ हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये शुरू के हैं और आपको ये सब याद करना होगा, है ना। और इन्हीं से उर्दू के जितने भी जुमले होते हैं सारे बनाए जाते हैं, ठीक। और ये सब देख लीजिए, है ना। तो चलिए हम एक बार पढ़ देते हैं और समझ लेते हैं क्या है। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे है। ये हलक से आवाज़ आती है इसकी, है। एक होता है एक होता है, ठीक है। ये खे, इसकी आवाज़ हलक से आती है थोड़ी सी मिलती हुई, खे। एक होता है खे, एक होता है खे। तो ये खे है ना। उर्दू बोलने के लिए आपको थोड़ा सा ज़बरदस्त स्ट्रेस भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर हिंदी में खे होता ही नहीं है तो डजेंट मैटर, हिंदी में आप सिंपली बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है ना, विदाउट एनी एफर्ट। दाल डाल जाल जाल, ठीक है। ज साउंड पैदा करता है ये। वैसे इसकी इंजीनियरिंग बहुत अलग है। अरबिक में इसको जब जाल बोलेंगे तो आपकी ज़बान जाल, है ना, यानी कि ज़बान की जो टिप है वो दांतों के नीचे होना चाहिए, जाल जाल, ठीक है। लेकिन आप इतनी इंजीनियरिंग मत सीखो क्योंकि आप अरबिक नहीं पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उर्दू में आपको माफ़ी मिल सकती है, ठीक। यह है रे, यह है रे, यह जे, ठीक है। यह ज है ना। इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत। सीन सा साउंड पैदा करता है ये, ठीक। शीन यानी श। स्वाद ज्वाद तोय जोय आइन, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि मैं इनके नाम पढ़ रहा हूँ, ये हुरूफ है। जैसे जैसे ABCD होता है ना, B होता है, C होता है, तो है ना। जैसे A होता है तो A की आवाज़ जो है अ से निकलती है, या जैसे Z होता है, Z की आवाज़ ज साउंड के लिए निकलती है, ठीक। S की आवाज़ स साउंड के लिए, ऐसी ज्वाद है ये तो ज साउंड निकलेगा, इससे तोय है ये तो साउंड निकलेगा, जोय है ये ज साउंड निकलेगा, है ना। तो ज के एक ये है, एक जे है, एक जाल है ना, एक ज्वाद है। ये चार हैं उर्दू में ज साउंड के लिए। आइन है, आइन ये आवाज़ हलक से निकलती है, आइन आ, है ना। तो अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं डजंट मैटर, आइन, है ना। गाइन, इसकी आवाज़ देखिए, एक होता है ग, हिंदी में होता है, एक होता है गा, जो कि हिंदी में होता ही नहीं है, या अरबिक पर्शियन या इसमें होता है, उर्दू में होता है। तो गा, इसकी आवाज़ जो है हलक से निकलती है, गा। गैन, जैसे आपने एक वर्ड है उर्दू का गलत, बहुत से लोग गलत बोलते हैं, गलत कोई वर्ड है ही नहीं, गलत है गैन से, ठीक है। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है जो लोग उर्दू फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। जैसे फ, एक होता है फ, फ, है ना। फ बोलने के लिए फ कौन सा है इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फ ये है, और हिंदी में फ जो है फल होता है। और एक वर्ड है जो सब लोग देखते हैं, फिल्म, सुना होगा आपने, देखा होगा, फिल्म। तो एफ की आवाज़ फ, ये फे है, इसका नाम फे है, फ इसकी ऐसी निकलती है जैसे फे की आवाज़ निकलती है। और ये जो था फ, ये फल, और ये फिल्म, है ना। आवाज़ को मैच करने की कोशिश कीजिए। वो फा है, फा से फल, और ये फा है, इससे फा से फिल्म, ठीक है, ये समझ लीजिए। इंग्लिश का एफ साउंड जो होता है ना, ये बड़ी काफ, इसकी आवाज़ भी देखिए गाइस, बड़ी काफ यानी कि हलक से निकलती है ना। थोड़ा सा का अंदर से लाते हैं आवाज़ को। एक होता है क, एक होता है क, है ना, फ़र्क है। ये सिंपल बोलेंगे क, ये है ग, है ना। ग जैसे हिंदी में भी गा गमला, गाप से भी गमला हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन ये था गा, गैन, है ना। ये है ला, लाम, लाम की आवाज़ ला के लिए निकलती है, ठीक। मीम, है ना। ये सब नाम मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे ये इस तरह से लिख के आएगा तो ये मीम है। इसके शॉर्ट फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं बहुत सारी वीडियोस में, है ना। यह है नून, यह है वाव, यह है छोटी है, यह है दो चश्मी है, यह है हमजा, है ना। छोटी ये, बड़ी ये या साउंड पैदा करते हैं। अब देखिए, बे का शॉर्ट फॉर्म और दो चश्मे मिला दिया तो भा साउंड हो गया, ठीक। पे दो चश्मे मिला दिया फा फल। ते दो चश्मे है था थर्मस जो होता है वही वाला। टे और दो चश्मे मिला दिया तो ये ठा बन गया, ठा, है ना। ये टे कौन सा है, यही वाला है टे, है ना। तो ये समझने वाली बात है गाइस। जीम दो चश्मी है झा, जीम दो चश्मी है झा। चे दो चश्मी है छ, ठीक है। दाल दो चश्मी है धा, डाल दो चश्मी है ढा। रे दो चश्मी है ड़ा, ठीक है। जैसे अलीगढ़ ड़ा तो वही वाला ड़ा आएगा। काफ दो चश्मी है खा, जैसे खाना, खेलना। एक होता है खाना, खाना फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है घर, है ना, या कमरा। जैसे खाना से एक वर्ड बनता है शराब खाना, यानी कि वो कमरा जहाँ शराब या वो घर जहाँ शराब मिलती हो, ठीक है। तो खाना वो अलग है, खे वाला है, ये खा वाला है, सिंपल खा, इस पर स्ट्रेस नहीं देंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। ये है गाफ दो चश्मी है, गाफ का शॉर्ट फॉर्म, और ये दो चश्मी है, ये बन गया घा, घर, घर से निकलते ही, सुना है आपने। लह, लह, इसका प्रयोग मेरे ख्याल से कहीं कहीं है, आखिर में होता है ये, जैसे 16 तो लह ये वाला आता है। गाइस आपने एक सुना होगा धनुष वर्ड, है ना। तो दाल दो चश्मी है धा, दाल दो चश्मी है बन जाता है साउंड धा। और ये है डाल और दो चश्मी है ढा, यानी कि ढलना, कहते हैं ना उम्र ढल चुकी है या उम्र ढल रही है हर इस शख्स की, जितने भी लोग हैं सबकी उम्र धीरे धीरे ढल रही है। तो ढा के लिए डाल और दो चश्मी है मिलाते हैं तो ढा बन जाता है। रे दो चश्मी है ढ़ा, और ये इसी तरीके से आता है, चाहे कहीं भी किसी भी वर्ड के साथ आएगा, है ना, मिल के नहीं आएगा। जैसे ये मिल के आए ना, ये मिल गए हैं, ये मिल गए हैं, ये मिल गए हैं। देखिए दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो शॉर्ट फॉर्म क्या है और मिल के कौन से आते हैं कौन से नहीं आते हैं, है ना। काफ दो चश्मी खा, अच्छा ये बता दिया था, सॉरी। गाफ दो चश्मी घा ला। अब ये है न, है ना। तो ये न जहाँ पे आएगा हम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो लेसन था अव्वल, ठीक है, अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे, इसको आप इसको प्रैक्टिस करें और ये जो मैंने बताया है इसका यूज़ करके देखें, और अगली बार हम यूज़ करके दिखाएंगे इसको, अगले कुछ वर्ड्स बनाएंगे इनसे, ठीक है। और इसको आप याद करें, अलिफ से बड़ी ये तक है, सॉरी ये रहा, ये तो हरूफ हैं यानी कि लेटर्स हैं। और उसके बाद गाइस ये वो लेटर्स हैं जो इसमें उर्दू में तो होते नहीं लेकिन ये बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक इसी तरीके से। सो गाइस चलिए हमारी होती है आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात फिर किसी नए वीडियो के साथ इसी चैप्टर के। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उन तक पहुँचाइएगा जिसकी उसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।